उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से चीकू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहां कोई हर रोज बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वो रोज करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहां कभी कोई दिखा नहीं, लेकिन चीकू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता था जो उसे रोज एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने चीकू को आवाज़ लगाई। अंदर से चीकू दौड़ता हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता। लेकिन ना जाने क्यों हर रोज की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहां नजर नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन, जब चीकू, मैं और नीतू खुशी खुशी नीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से नीता और चीकू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि चीकू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और नीता? मैंने नीता के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, नीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी ना बोल पाई। मुझे नीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर, और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितने बदनसीब हूं मैं, आखिरी बार नीता को देख भी नहीं पाया। ये सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। चीकू की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, चीकू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज जब घर आया तो माँ फिर से मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही, कम से कम चीकू के लिए तो शादी कर लो। मैंने कहा, चीकू को संभालने के लिए आप सब हैं ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। चीकू के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता कि क्या कोई और दीपू को उतना ही प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन चीकू को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाजार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटे होने को आया था। पास ही में एक दुकान में मैंने रेनकोट खरीदा और चीकू को लेने स्कूल की तरफ निकला। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने चीकू के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और चीकू भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा? थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था? मुझे चीकू की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। चीकू दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिए। सामने से आवाज़ आई, कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही है? मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी? उसे कुछ हो जाता तो? एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे। चीकू यहाँ है क्या चाचा? आज मैं पहली बार चाचा से बोला था। उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, सोना, चीकू के पापा आए हैं, चीकू को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से चीकू दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद चीकू से मिल रहा था। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? मैं आ ही रहा था ना, मैंने चीकू को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए, आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल जमीन पर उतर आए हो, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हो, होठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां हो। पटियाला सूट में मैंने पहली बार चीकू की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवेल लिए उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। नीता भी तो मुझे यही कहती थी।
हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहे तो आग में कूद जाए, यह तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन जिंदगी के बीच सफ़र में ही वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर चीकू ना होता तो मैं भी कब से उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू आ गए। लो, हो गया ना जुखाम, देखो आंखों से पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। नीता के जाने के बाद आज मैं पहली बार इस तरह मुस्कुराया था। घर आने के बाद भी मैं सोना के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। चीकू किसी सोना आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये सोना कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनना शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम चीकू के बारे में सोच। इतना कहकर माँ चली गई। मैं रात भर चीकू और सोना के बारे में सोचता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या सोना चीकू को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक सोना मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर सोना से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग पर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्द हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ चीकू और उसके भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। सोना अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुंचे। लिहाजा एक दिन सोना ने मेरे बारे में अपने पिता से बात करने का फैसला किया। सोना के पिताजी नहीं चाहते थे कि सोना पहले से शादीशुदा किसी ऐसे से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। सोना के पिताजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही सोना ने कहा, फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। तुम मुझे प्यार तो करती हो ना? वो चुप रही। अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चली जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर चीकू को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती, कहकर सोना मेरे गले से लग गई।